नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आज ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, यानी भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है, भारत के पड़ोस में कितनी हलचल है। भारत के पड़ोस की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ नेपाल नहीं होता, इसका मतलब बांग्लादेश भी होता है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इन दिनों लोग सड़कों पर आ गए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर आ गए? क्योंकि बांग्लादेश के हालात भी तकरीबन श्रीलंका की जैसे ही बनने वाले हैं और बहुत ज्यादा देर नहीं है इसमें। ये वीडियो देखिए। अब आप कहेंगे ये वीडियो क्या है? दरअसल लोग सड़कों पर इसलिए उतर आए हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल में 34 रुपए और यानी तेल में 35 रुपए और गैस के उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं 50%। तो जाहिर बात है लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शेख हसीना वाजिद की जो सरकार है उसके खिलाफ सड़कों पर नारे लगने लगे। अब ऐसा हुआ क्यों है? देखिए, जो दुनिया में मंदी की आहट है ना, अभी जो चाइना से शुरू होगी, जिसके बारे में प्रिडिक्ट किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा, चाइना से शुरू होगी, फिर यूरोप में जाएगी, अमेरिका में भी जाएगी। वो मंदी नहीं छोड़ेगी किसी को। हाँ, अभी भारत थोड़ा तसल्ली बख्श है क्योंकि भारत में भी ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भरा हुआ है। बीच में थोड़ा कम हो गया था, अभी पिछले दिनों थोड़ा कम हो गया था, करीब $600 बिलियन था, तो 570 के आसपास आ गया था। लेकिन फिर से क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, इस वजह से ये बैलेंस हो गया है। लेकिन श्रीलंका के अलावा ये जो बांग्लादेश है, इसमें ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $39 बिलियन था, लेकिन वो अब काफी घट गया। उनके पास फर्दर कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो लोग सड़कों पर आ गए। अच्छा, उन्होंने ये गैस के दाम और पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए ताकि पैसा आ सके। पर हो क्या रहा है कि लोग सड़कों पर आ गए। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प है? तो भारत के सामने दरअसल विकल्प तो यह है कि भारत बांग्लादेश की मदद करे, ठीक है, वरना बांग्लादेश चाइना से मदद लेगा, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और आईएमएफ से उसको लोन नहीं मिल रहा है अभी इतनी जल्दी। पाकिस्तान को जिस तरह से आईएमएफ ने लटका रखा है, जैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को लटका रखा है, ऐसे बांग्लादेश को भी लटकाया हुआ है। और बांग्लादेश की स्थिति यह है कि उसको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तीनों से लोन चाहिए। वो तीनों से लोन मांग रहा है, लेकिन अभी कहीं से नहीं मिला है। और उधर प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग सड़कों पर आ गए हैं और एक अजीब सी अराजकता बांग्लादेश के अंदर फैल रही है। तो अब हुआ क्या है कि अब इसमें भारत के सामने चुनौतियां क्या है कि एक तो भारत बांग्लादेश की मदद करे, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की सीमा लगी हुई है। और भारत जब भी बांग्लादेश में कोई ऐसी स्थिति आएगी, बांग्लादेश के हालात बिगड़ेंगे, वहां बेरोजगारी फैलेगी, वहां आर्थिक संकट उत्पन्न होगा, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है तो सीधे बांग्लादेश के से घुसपैठ होगी और लोग असम में और पश्चिम बंगाल की ओर रुख करेंगे। इससे भारत के यानी हमारे यहाँ एक शरणार्थी संकट पैदा हो जाएगा। देखिए तस्वीरें कैसी आ रही हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ।
বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে এখানে। तो आपने देख लिया ये वीडियो। तो इस तरह की स्थिति वहां पर है। तो भारत को क्या करना चाहिए इस समय? भारत को एक मित्र राष्ट्र होने के नाते बांग्लादेश की तो मदद करनी ही चाहिए, और साथ ही और उसको हर तरह से मदद इसलिए करनी चाहिए ताकि वो चाइना की ओर न झुके। और हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि उसको कहीं से लोन मिल रहा है। तो भारत के सामने चुनौतियां भी हैं और भारत को एक विकल्प देना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की मित्रता है, अच्छी मित्रता है, और अगर उसको बनाए रखना है तो बांग्लादेश की मदद भारत को करनी ही पड़ेगी, वरना जो बांग्लादेश है उसमें भी वही हालात हो जाएंगे जो अभी श्रीलंका में देखे गए। श्रीलंका में आपको पता था कि किस तरह से वहाँ के शासकों ने लूटमार की, राजपक्षे परिवार ने किस तरह से श्रीलंका को लूटा, वहाँ भाई भतीजावाद था, नेपोटिज्म था, वहाँ पर लोग जब जो राष्ट्रपति है जो कहीं छिप गए, जाके कहीं भाग गए, उनके जो राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल में लोग तैरते पाए गए। घोर अराजकता है, और श्रीलंका की भी भारत मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है, भारत की मदद श्रीलंका को भी भारत मदद कर रहा है, पर भारत को अपना भी देखना है। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में नेपाल में भी ये स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि ये कमजोर राष्ट्र है और इनमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चीन का जितना दखल नेपाल और बांग्लादेश में बढ़ेगा उतना वो भारत के लिए प्रॉब्लम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।